नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस दोपहर के सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वेबिनार में उपस्थित तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, आज हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफर्रह को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए आज इस मंच के क्रिएटर शर्मा ब्रदर्स को मैं स्वागत करना चाहूँगा। हमारे सबके मेंटोर राजेंद्र भटकर साहब, हमारे टेक गुरु टेकमैन अनूप गवांडे सर, अर्चना मैम, अनिल मेनन साहब, दीपेन तोरनिया भाई, मधुमिता दास जी, मीनाक्षी मंगराम मैम, यूथ आइकॉन वासवी शर्मा जी, अनुराधा पांडे जी, अजूजुर रहमान भाई, और इस मंच पर विराजमान हमारे आदित्य मित्तल साहब, शायर योगी जी, राजू शर्मा जी नेपाल से हमारे साथ हैं, रत्ना मैम, पंजाब से हमारे बड़े भाई मुकुंद सिंह जी हैं, नमन कुमार, हम सब के आध्यात्मिक गुरु यहाँ अमरावती से नंद किशोर जी, हमारे बड़े भाई अमेरिका से हेमंत पटेल भाई, और अमरावती की धरती से सोनाली मैम, और आप मेरे बीच हैं मिर्जा बैंक जी अमेरिका से ही। आप सभी का, आप जितने भी भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस अतुल्य भारत के अतुलनीय कार्यक्रम में एक बार मैं फिर से हृदय से आपका सम्मान पूर्वक यहाँ पर साधुवाद, आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज 25 जनवरी के इस दोपहर के कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं, और एक बहुत बड़ा अपडेट, प्रोग्रेस रिपोर्ट रात में एस सर ने आकर के दिया, और इसकी सूचना मैंने कल ही आप सबको 2 दिन पहले से ही बता दिया था कि चूंकि एस सर बुधवार को आने वाले हैं, और निश्चित रूप से वो आए भी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माँ सरस्वती को, जो हमारे जिह्वा पर विराजमान होकर के वो सारी चीजें कहवा देती हैं जो आने वाले टाइम में होने वाला है। दोस्तों, मैं धन्यवाद देता हूं आप सबके प्यार दुलार आशीर्वाद का। यही ताकत है जो मुझे नित नए दिन नई ऊंचाइयों को छूने का एक आयाम देता है, एक ताकत देता है। दोस्तों, हम सब में ईश्वरीय ताकत है, हम ईश्वर के ही तत्व हैं, पदार्थ हैं। यानी आप देखते हैं पूरा ब्रह्मांड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का ही प्रतिबिंब हमारे अंदर भी है। तो आप कभी भी किसी के लिए, अपने लिए या दूसरे के लिए न बुरा बोले, न बुरा सोचे, तो आपके लिए भी न बुरा होगा, न कभी बुरा होने वाला है। इसलिए कि आप जो बोलते हैं, आपके मुखारबिंद से जो निकलता है, वो ब्रह्मांड में गूंजते रहता है, और ईश्वर ऊपर से तथास्तु कह देते हैं। तो वो आप ही को उलट करके आपके तक आता है। जैसे आप कहीं भी व्योम में आप जब आवाज लगाते हैं, जहाँ पे खाली जगह होता है, तो जब आवाज जब इको होता है, गूंजता है, तो वापस लौट के आपके पास आता है। तो ना अपने लिए बुरा सोचना है, ना दूसरे के लिए बुरा सोचना है, तो आपके जीवन में भी हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। दोस्तों, तो हम हमेशा ऑन पैसिव के लिए अच्छा ही अच्छा सोचते रहते हैं, निश्चित रूप से। और आप सबसे हम यही कहेंगे कि हमेशा दूसरों के लिए, अपने लिए अच्छा सोचे। तो कल जो है ऐसर आए थे, और 360 के वेबिनार में उन्होंने बहुत सारे अपडेट दिए, और उन्होंने आते ही सबको नमस्कार कहा, और आई एम एस एंड आई एम योर ब्रदर, योर फ्रेंड, जैसा कि वो बोलते हैं। और उन्होंने आते ही कहा था कि हम वो कनेक्ट को हम लास्ट चेकिंग चल रहा है, रात में ही चल रहा था,
हालांकि कल ही लाइव होना था, लेकिन किसी कारणवश लाइव नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा कि कल यानी आज दिन 12 बजे के बाद से हम ऑन पैसिव को इकोसिस्टम में जोड़ना शुरू कर देंगे। तो हो सकता है कि किसी को ग्लिचिंग भी आ सकता है, या आपको आवाज नहीं आए, या आपको वीडियो नहीं आए, या आपको मीटिंग में आने में प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर अभी भटकर साहब पहले आए थे, फिर बाद में वो निकल गए, फिर बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद अभी वो हमारे बीच में है। तो मैं हम सब के मेंटोर अमरावती से हमारे साथ राजेंद्र भटकर साहब विराजमान हो चुके हैं। तो हम इस महान विभूति को हम यहाँ से हृदय से प्रणाम करते हैं, चूंकि उन्हीं के आशीर्वाद से उनके नक्शे कदमों पर चल करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हम सब के सोर्स बिहाइंड द फोर्स जसवंत सिंह जस्सी भाई का, जिनके अथक प्रयास से और परिश्रम से हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। कृपया माइक मत खोलिए। भटकर साहब। यस यस डॉक्टर संजय सर, थैंक यू। हाँ डॉक्टर संजय सर, आवाज आ रही है? यस यस, टकाटक सर, आपका अभिनंदन है, बंदन है। बस मैं 2 मिनट में ये खत्म कर दे रहा हूँ अपडेट, इसके बाद आप रेडी रहिए। मेरी आवाज आ रही है भटकर साहब? यस सर, आ रहा है। तो वो कनेक्ट हमारा आज हमारे इकोसिस्टम में जुड़ने वाला है, तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा वैश्विक बाजार व्यवस्था बनाई है जो लोगों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है, जो बहुत लोगों को यहाँ पर, कंपनियों को, आम लोगों को मौका देने वाला है। ओईएस की पूरी तरह से नवीनीकरण पूरी हो चुकी है, जो आप सबको इसमें जो आने वाले जो हमारे पाइपलाइन में जो प्रोडक्ट है वो अब सब दिखने वाले हैं आपको, और उसकी प्रक्रिया जारी हो चुकी है। बहुत कुछ आप लोग जानते भी हैं और बहुत कुछ आपको जानना बाकी है, जिसका परिचय हम कुछ ही दिनों में आपसे कराने वाले हैं। वो डोमेन हमारा जो है वो विशिष्ट रूप से रजिस्ट्रेशन उसका पूरा हो चुका है, और आपको किसी भी समय आपके ओईएस में देखने वाले हैं। और इसकी रोल आउट प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हमारा अपना डेटा सेंटर बहुत अनोखा है, और इसका अधिकांश भाग पूरा हो गया है, यानी हमने डेटा सेंटर को भी कंप्लीट कर लिया है। और इसमें कई वर्षों का अथक प्रयास, लोगों की कड़ी मेहनत, लोगों का विश्वास के चलते हम डेटा सेंटर को रेडी कर पाए हैं, और इसके अंतिम चरण की प्रक्रिया पूरी हो रही है। भुगतान के बारे में उन्होंने बोला, पेंडिंग विड्रॉल या जो भी पैसे हैं, फिर से उन्होंने रिपीट किया, जो मैं रोज रोज कहता हूं कि दो जो पेमेंट मर्चेंट थे, पेमेंट गेटवे, ऐसे 2 व्यापारियों का उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने ही झूठे आरोप हमें कंपनी पर लगाए, और उन्होंने कंपनी की बहुत सारी धनराशि को अपने पास रख लिया, नहीं लौटाया। लेकिन हम उसकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और हम इसे जीतने वाले हैं। अभी तक वो पैसे वापस किए नहीं है। हमने 2000 से अधिक एम्प्लॉय को रखा था, चूंकि हमारा डेटा सेंटर और डोमेन होस्टिंग जल्दी से अभी अर्जेंट में 2000 को रखा गया था, लेकिन उसमें से बहुत कई हजार लोग जो है स्मार्ट बनने का प्रयास कर रहे थे, उनको हमने बाहर का रास्ता दिखाया है, और वो कभी भी ऑन पैसिव का कोई भी मजा चख नहीं सकते हैं। हम कॉर्पोरेट रूप से बिल्कुल ही स्टेबल हैं, और हम पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हैं और स्ट्रॉन्ग हम पोजीशन में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन के भुगतान के लिए बैंक और क्रिप्टो के माध्यम से हम अगले सप्ताह से ये शुरू कर देंगे, नेक्स्ट वीक से। यानी जो पेंडिंग विड्रॉल है, कमीशन है, बोनस है, एस बम है, वो सारा चीज अगले सप्ताह से शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि जनवरी में हम $10 मिलियन का भुगतान करेंगे, उनका टारगेट था, लेकिन
मैं एक चीज हमेशा आपको बोलते रहता हूं, याद कीजिएगा कि जितना डिले होगा उतने बम में बारूद ज्यादा भरे जा रहे हैं। मैं बार बार कहा हूं, आप सबको याद कीजिएगा कि जितना डिले हो रहा है उतना बम में बारूद ज्यादा भरा जा रहा है। तो ऐसा ने कल उसकी घोषणा भी की कि पहले मैंने बताया था कि $10 मिलियन हम बांटने वाले हैं, भुगतान करने वाले हैं अगले सप्ताह से, लेकिन अब ये बढ़ करके कितना हो गया, 20 30 नो $38 मिलियन। ये अब $38 मिलियन बोनस और कमीशन हम लोगों के लिए उपलब्ध करने वाले हैं। और $20 से लेकर के $2,500 तक का जो भुगतान है हमारा, ऐसे 37,000 विड्रॉल के रिक्वेस्ट किए गए हैं जो हम देने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हमारे पास लाखों भुगतान करने वाले लोग होंगे, सक्षम होंगे, और हम पूरी दुनिया में आर्थिक रूप से एक नया आयाम देने के लिए सक्षम होंगे। यदि आप इस कंपनी के केवल 1% क्षमता को समझते हैं तो आप एक बेहतरीन जगह पर हैं। यानी अगर ऑन पैसिव को 1% भी आपने समझ लिया, 1%, तो आप ऑन पैसिव के बेहतर जगह पर हैं और आपकी लाइफ सिक्योर है। दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं बार बार बोल रहा हूं कि सर सितंबर से ही हम सबको भुगतान देने के लिए रेडी है। इसलिए तो अभी भाटकर साहब हमारे बीच में हैं, उनको 2-2 बार यहां से भुगतान मिल चुका है, विड्रॉल मिल चुका है, यानी वो शुरू हो चुका था। लेकिन अब जिसके माध्यम से आना है, जैसे बिजली आपके यहाँ आती है तो तार, उसकी कनेक्शन, वो सब चीज ठीक रहेगा तभी तो आपके यहाँ बिजली आएगी। पावर हाउस तो बिजली बना रहा है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपके घर तक अगर सही नहीं रहेगा तो पावर हाउस बिजली कितना भी बना ले, आपके घर तक कैसे पहुंचाएगा। जस्ट लाइक ऑन पैसिव में यहाँ पैसे की कमी नहीं है, रेवेन्यू की कमी नहीं है, ऐसा भर भर के देना भी चाह रहे हैं, लेकिन कैसे, माध्यम तो होना चाहिए ना पैसे देने का। वो जो माध्यम से देना चाह रहे थे वो माध्यम ही भाग गया, कुछ पैसे, बहुत सारे पैसे हमारे कंपनी के रख लिए। इसके बाद कंपनी ने खुद का अपना सारा चीज स्टार्ट किया, पेमेंट मर्चेंट और बैंकिंग सिस्टम, तो उसको टाइम तो लगेगा ना दोस्त। लोग बोलते हैं ओहो 16 तारीख निकल गया, अब क्या होगा। हाँ सर, अब तो जनवरी भी चला गया। हेलो, लोग ताना मारते हैं। और मेरे से एक चीज मैं आप सबको बता देता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चूंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब लोग सुनेंगे। कोई भी ऑन पैसिव का अपडेट के लिए कृपया मुझे फोन न करे। जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया आप लोग ऑन पैसिव के अपडेट के लिए कभी भी फोन मत कीजिए। नहीं तो मुझे लगता है कि मैंने जो तपस्या किया है, मैंने जो प्रयास आप लोगों के लिए किया है, वो गलत किया है मैंने, ऐसा मुझे लगता है। मैं 11:30 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक मैं आप सबके बीच में रहता हूँ, 8:30 बजे रहता हूँ। हर एक आपके व्हाट्सएप संदेश का मैंने जवाब दिया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोल दे कि मेरा जवाब नहीं दिया। मैं लिखता भी हूँ, वो बोलते हैं कॉल कीजिए, आप उधर से कॉल कीजिए। अब बताइए ना, लोगों को जब व्हाट्सएप से जुड़ना चाहिए तो उनको अपना नाम और कहां से है वो लिखना चाहिए। लोग लिखते नहीं है, हेलो हाय करके छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, प्लीज कॉल मी बैक, आप मुझे कॉल बैक कीजिए, मैं आपका मालिक बोल रहा हूं, आप मेरे नौकर हो, कॉल करो हमको, तनख्वाह बंद कर देंगे तुम्हारा। इससे यही प्रतीत होता है ना। आपको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, आप कौन हो, आप सीधा लिखते हो हेलो हाय कॉल मी बैक, जैसे मैं आपका कर्मचारी हूं। तो दोस्त ऐसा मत कीजिए प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है। मैं कई बार बोला हूं, आज फिर रिपीट कर दे रहा हूं। कोई भी अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर रहे हैं या आप फोन कर रहे हैं तो आप कृपया अपना नाम और आप कहां से हैं ये जरूर बताइए प्लीज।
इसलिए कि हजारों हजार लोग मुझसे बात करते हैं। तो मैं कोई एआई टेक्नोलॉजी वाला मशीन तो हूं नहीं कि मुझे याद रहेगा सबके बारे में। तो कृपया आप एक बार नाम बता देंगे कहां से हैं, तो कोई आपका कुछ गलत तो नहीं होगा, बुरा नहीं हो जाएगा ना, आप छोटे आदमी हो जाएंगे। तो कृपया आप अपना नाम और कहां से हैं जरूर लिखिए व्हाट्सएप में, या फोन करिए तो जरूर अपना नाम और जगह बताइए, और किस कारण से आप मुझे बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप में जरूर लिखिए। क्योंकि मैं लिखता हूँ व्हाट हैपेंड, तो बोलते हैं कि नो, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। अरे भैया, बात करके क्या करेंगे? कितना बात करूं मैं लोगों से? तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए, और हमारी वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। हमारे जगह पर आप रहेंगे तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे, आप कृपया सोचिए इसको। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, किसी भी लीडर को आप लोग व्हाट्सएप कीजिए या फोन कीजिए, कृपया अपना परिचय जरूर दीजिए। जो लोग फोन करते हैं सीधा डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं, मेरा तो ओईएस में ये हो गया। अरे भाई, अपना नाम पता तो बताओ। सीधा अपना वो शुरू हो जाते हैं। हम तो 2.5 घंटे बैठते हैं, बोलते हैं कि आप आइए, सबका ओपन माइक है, आप सब परिवार हैं, आप अपना जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे रखिए ना, हम बात करेंगे। अब हमसे फोन से बात करके क्या करना चाहते हैं? कोई लड़का लड़की का तो वो प्यार वाला बात तो है नहीं कि आप मेरे से पर्सनल फोन से बात करना चाहते हैं। हम आप ही के लिए, आप परिवार के लिए मैं यहाँ पर 2 घंटा 2.5 घंटा बैठता हूँ, ताकि मैं आपकी परेशानी को दूर कर पाऊं। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आपको ओपन माइक मिलेगा, आप अपनी बात को रख सकते हैं। यहाँ पर रखने का मौका मिलता है। इनक्रेडिबल इंडिया सही मायने में आपको सहायता करने के लिए तैयार है। हमारे जितने भी लीडर हैं आपको सही मायने में हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन आपको भी मदद लेने के लिए आना चाहिए कि आप कैसे मदद लेंगे। तो बिल्कुल ही आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और आज बहुत सारी चीजें हमारे ओईएस में बदलाव होने वाले हैं। आप अपने ओईएस में नजर बनाए रखिए। अगले सप्ताह से बहुत बड़ी चेंजिंग आपको देखने के लिए मिल सकता है। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा था मुझसे, तो उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा थोड़ा आपको पॉइंट आउट कर दे रहा हूं 2 मिनट में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओ कनेक्ट के लिए मैंने बता दिया आपको। ओ कनेक्ट हमारा आज से नया वर्जन आने जा रहा है, और अपकमिंग प्रोडक्ट हमारे पाइपलाइन में वो जुड़ करके अगले सप्ताह से आने वाले हैं। इसके बाद ओ डोमेन भी जुड़ करके वो ओईएस में आने जा रहा है। डेटा सेंटर हमारा रेडी है, और पे आउट हमारे अगले सप्ताह से वो भी आने वाले हैं। और कई लोग बोलते हैं कि सर, लोगों का 31 जनवरी से उनका जो ओ कनेक्ट का पैकेज था वो समाप्त हो जाएगा, टाइम ऑफ पीरियड, तो क्या होगा? तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूं कि हम लोगों से ज्यादा चिंतित हमारे एस मुफारा सर हैं, कंपनी है, कि जिनका भी उनका टाइम ऑफ पीरियड समाप्त हो जाएगा तो उनको, कंपनी को पता है कि फिर से उनको अपने जेब से भरने की जरूरत नहीं है। उसके पहले पहले तक आपके वैलेट में कहीं ना कहीं पैसा उपलब्ध कराने की पूरी पूरी जिम्मेवारी एस मुफारा सर का है। तो आप उसके लिए आप चिंता छोड़ दीजिए कि अभी तो हमारे पाइपलाइन में और प्रोडक्ट आ रहे हैं, हम उसको कैसे परचेज करेंगे। तो ऐसा पूरी तैयारी लगाए हुए, पूरी ताकत लगाए हुए दोस्तों, कि कैसे हम सबको उपलब्ध करा दे। हो सकता है कार्ड के माध्यम से आपको सारा चीज एक झटके में उपलब्ध करा दिया जाए, और कुछ भी हो सकता है। अगले सप्ताह से हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग सिर्फ धैर्य और धीरज के साथ, पेशेंस के साथ ऑन पैसिव में बने रहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, धीरज धैर्य नहीं है, तो संसार में कोई भी चीज आप हासिल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ऑन पैसिव ही नहीं, कोई भी चीज। जैसे हम लोग माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो 9 महीना पेशेंस के साथ वहां रहना पड़ता है। आप कितना भी लात चलाओ, कितना भी मुक्के चलाओ, 9 महीना उधर ही रहना है, कोई उपाय नहीं है। वो टाइम ऑफ पीरियड पूरा होने के बाद ही हम लोग को संसार में आना है। तो यहाँ भी जब तक वो समय पूरा नहीं होगा, हम लोग कितना भी व्याकुल हो जाए, विचलित हो जाए, सुसाइड कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कि माँ को पता है कि हम किस तरह से अपने बच्चों को परवरिश कर रहे हैं,
और कब उनको संसार में लाना है वो प्रकृति को पता है, यानी माँ को पता है। तो हमारा प्रकृति कौन है यहाँ पर? एस्म फॉर असर हमारी कंपनी है। तो हम सबको कब रियल टाइम पे लीगल टेंडर से कैसे पैसा देना है वो कंपनी को मालूम है दोस्तों। इसलिए आप लोग पेशेंस से रहिए, स्टे ट्यून रहिए। हम सबके आने वाले कई कई पीढ़ियों की भविष्य में होने वाली परेशानियां दूर होने वाली है सदा सदा के लिए, और हम सब आर्थिक आजादी को प्राप्त करने वाले हैं। तो आप सभी को एक बार मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देते हुए आज के आप अपने मैंने 2 शब्द यहाँ पर समाप्त करता हूँ। चूंकि हमारे बीच में हमारे मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपने बात समाप्त करता हूँ। और आप सबके तालियों की गड़गड़ाहट से बिना देर किए हुए हम बुलाना चाहेंगे आवर मेंटोर फ्रॉम अमरावती, राजेंद्र भटकर साहब। वेलकम सर। भटकर साहब, लगता है उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो रंजना मैम आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। रंजना बहन, आप मुझे सुन पा रही हो? वेरी गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली माइक नहीं खुल रही थी मेरी। थैंक यू संजय सर मुझे बुलाने के लिए। हेलो, एम आई नहीं खुल रहे हैं सर? मेरी आवाज आ रही है? यस यस, ओके, थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए। ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर उपस्थित मेरे सारे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। और क्योंकि आज अपडेट सेशन था, हमारे संजय सर ने सारे अपडेट हमें एक के बाद एक अच्छी तरह से एकदम बारीकी के साथ बताया है। और लास्ट निचोड़ यही निकलता है कि हमें अभी थोड़ा वेट करना है, अगले हफ्ते से सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। और क्योंकि आज रात से ही हमारा हो सकता है कि 12 बजे के बाद से ही हमारे ओ कनेक्ट में बदलाव स्टार्ट हो जाए, तो कोई भी ग्लिचेज आ रहे हैं तो लोगों को परेशान नहीं होना है और चीजें एक के बाद एक होती चली जाएंगी। और जिस चीज के लिए हमने इतने दिन इंतजार किया है, एक्चुअली देखिए सभी लोग यहाँ किसी न किसी रीजन से आए हैं, लेकिन लास्ट मुद्दा सबका इनकम ही होता है, एप्पल्स ही होते हैं। तो एप्पल्स की भी शुरुआत हमें नेक्स्ट वीक से होने वाली है। तो चलो कोई बात नहीं, 4 दिन हम और इंतजार करते हैं। उसके बाद चीजें जब आती चली जाएंगी तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप सभी भी आए और इस खुशी की बेला में अपने 2 शब्द हम सबों के सामने जरूर रखें। इस ऑन पैसिव इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर आए हुए सारे भाई बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और चाहती हूँ कि प्लीज आप हैंड रेज कीजिए ताकि मैं एक के बाद एक सबों को बुलाऊं और उनके मन की बात हो या जो भी उनकी फीडबैक हो या फिर सजेशन हो, वो मैं यहाँ सबके सामने सुनना चाहूंगी। प्लीज अपना माइक ऑफ रखें, जिनको भी मैं बुलाऊं बस वही अपना माइक ऑन करें प्लीज। रिक्वेस्ट है आप सबों से। मैं सबसे पहले हेमंत भाई को, ओके, मैं भटकर सर को देख रही हूँ। भटकर सर, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आप जरूर आए और आज के अपडेट सेशन को लेकर आपका क्या नजरिया है वो हम लोगों के सामने जरूर रखें सर। राजेंद्र भटकर सर, वेलकम। भटकर सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। नेक्स्ट मैं हेमंत भाई को बुलाना चाहूंगी। हेमंत भाई प्लीज आइए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग हमारे सामने रखिए। आज के अपडेट को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, हम लोग जानना चाहेंगे। वेलकम हेमंत भाई। संजय सर, क्या माइक का अनम्यूट म्यूट करने का कुछ प्रॉब्लम है? देख लीजिएगा जरा, क्योंकि मेरी यहाँ से सबको एक्सेस दिया गया है, लेकिन सर 3 होस्ट है ना? नहीं, कल भी यही था सर, 3 होस्ट है। तीनों में देख लीजिए कि किसी के यहाँ से कोई बंद तो नहीं है, क्योंकि कल भी यही प्रॉब्लम हुई थी, आज भी वही हो रही है, लोग बोल ही नहीं